Okay, today we are going to start the fourth videos for chapter parallelogram and quadrilateral. Okay, we have already learned many things in previous 3 videos. You just keep on watching all the videos carefully. Do not escape. आप उसको आगे बढ़ा के मत देखना, नहीं तो फिर आपका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं रहेगा। ओके, आज स्पेशली हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्वायर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और सम ऑफ द स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड ए स्क्वायर। कब किसी पैरेललोग्राम को आप क्या बोलते हो? स्क्वायर बोलोगे। कोई तो क्राइटेरिया होगा जब किसी पैरेललोग्राम को आप क्या बोलते हो? स्क्वायर बोलते हो। तो देख लो भाई, आपके पास अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसको आपको क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। यानी इफ एनी पैरेललोग्राम having one angle 90 डिग्री, दैट द कंडीशन। एक एंगल कितना होना चाहिए भाई? एक एंगल जो होना चाहिए वो कितना डिग्री होना चाहिए? वन एंगल 90 डिग्री। एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दो कंडीशन। पहला क्या भाई? एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और दूसरा उसके एडजेसेंट साइड्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तब उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। यानी अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? वन एंगल 90 डिग्री, ये प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। चलो इसको समझाते हैं आपको कि भाई आपके पास ये देख लो, एडजेसेंट साइड इक्वल करना है तो हमने ये साइड और ये साइड इक्वल कर दिया। ठीक है, फिर से एडजेसेंट करना है तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। फिर से एडजेसेंट करना है तो बचा हुआ साइड भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये जो आपके पास एक फिगर आ गया, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। यहाँ पे ABCD क्यों है? ABCD इज ए स्क्वायर। क्यों है भाई ये स्क्वायर? क्योंकि इसके पास है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। यानी अगर कोई स्क्वायर है, एक बार अगर स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज? भाई इसकी प्रॉपर्टीज आपके दिमागों में छप गया। क्या होगा प्रॉपर्टीज? इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगा सबसे पहला भाई कि इसके क्या हो जाएंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। अब कंफ्यूज मत होइएगा, रोम्बस का भी ऑल साइड इक्वल होता है, इसका भी ऑल साइड इक्वल है। बट डिफरेंस क्या है? ये कहाँ से आया है? ये आपको आया है किधर से? रोम्बस से। ये प्रॉपर्टीज इसको कहाँ से आया है? रोम्बस से आया है। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात हम लोग कर ले तो ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आएगा इसके पास? वो आ जाएगा कि ईच एंगल कितने डिग्री का होगा भाई? इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये इसको क्या बनाता है? ये इसको बनाता है रेक्टेंगल। इट मीन्स भाई अगर कोई स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कि अगर कोई स्क्वायर है इसका मतलब ये क्या क्या है? ये रोम्बस है और प्लस क्या है? रेक्टेंगल है। यानी अगर रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों का प्रॉपर्टीज अगर रख लेगा तो ही हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई? स्क्वायर। नहीं तो स्क्वायर नहीं बोलेंगे। लेट अस सी इन डिटेल। ओके, अब देख लो यहाँ क्या बताना है भाई? आप बताना है कि भाई स्क्वायर के प्रॉपर्टीज बताना है। तो चलो फटाफट लिस्टिंग करते हैं। पहले एक बना लेते हैं। आपके पास क्या चीज़? आपके पास बना लिया सबसे पहले एक स्क्वायर।
नहीं दिख रहा ना स्क्वायर, थोड़ा सा कर देते हैं कट अप। स्क्वायर का सभी साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल जैसा दिखना चाहिए, है ना। तो ये दिख रहा है लगभग इक्वल, क्योंकि ये सभी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हो गया। और नाम रख दिया हमने ए बी सी और डी। कंफर्म है, क्या रख दिया नाम हमने, ए बी सी और डी। चलो अब और बताते हैं आपको डिटेल में। अब आपका ये हो गया इसका क्या चीज, डायगोनल। अब आपको मेरे को बताओ ये क्या क्या है। सबसे पहले आप क्या बोलते हो कि अगर कोई स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले इसके पास क्या होना जरूरी है, इसको रेक्टेंगल। तो जो ही आप रेक्टेंगल बोलते हो तो क्या हो जाता है, इसके डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल क्या हो जाएगा, इक्वल। ये पहली बात हो गई। जब आप स्क्वायर बोलते हो तो फिर बोलते हो ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस का क्या होता है भाई, डायगोनल क्या होगा, परपेंडिकुलर। डायगोनल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। चलो यहाँ पे ये लिख देते हैं। जब आप इक्वल कहते हो तो इसका मतलब है कि अब आप इस बात को समझ रहे हो कि अगर कोई चीज़ इक्वल अगर होता है तो इसका मतलब क्या है, अगर इक्वल होगा तो ये हो जाएगा ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल होगा, है ना। जब आप इसको बोलते हो कि सर इसकी बात है कि डायगोनल परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, और ए सी अगर बी डी पे होगा तो बी डी भी ए सी पे होगा। अब नेक्स्ट चीज बताते हैं आपको कि भाई एक और प्रॉपर्टी जिसके पास कहाँ से आएगा, चलो बताते हैं। तो फाइनली ये क्या होगा, फाइनली ये पैरेललोग्राम भी तो होगा, पैरेललोग्राम भी तो होगा। अगर वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, है ना। क्या हो जाएगा कि इसके डायगोनल क्या करेंगे भाई, बाइसेक्ट करेंगे। यानी इसके पास क्या हो जाएगा, ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी के, और ओ बी हो जाएगा ओ डी के। ठीक है। अब यहां से एक और बात बताते हैं, इसकी नई बातें, ये सब प्रॉपर्टीज हो जाएगा किसका, स्क्वायर के पास। एक और बता दे भाई, जो ही आपने रोम्बस बोला तो अब आप क्या बोलोगे कि डायगोनल क्या करेगा, डायगोनल करेगा बाइसेक्ट किसको, अपोजिट वर्टिसेस को। कितना ढेर सारा प्रॉपर्टीज हो गया। आपको याद रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आपने इसको क्या लिखा, डायगोनल परपेंडिकुलर होगा तो आपने लिखा ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर। फिर आपने क्या लिखा कि डायगोनल क्या करेगा, डायगोनल बाइसेक्ट कर देगा किसको, अपोजिट वर्टिसेस को। अपोजिट वर्टिसेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट। यानी ए सी किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, ए सी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए एंड एंगल सी को। हो गया पहला पॉइंट। सेकंड क्या बोलोगे भाई कि बी डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी को और एंगल डी को। ये है पूरी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। हो गया ना स्क्वायर स्पेशल आपके लिए, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड तो आपको क्लियर हो चुका है। अब ये थर्ड जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है भाई, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपको किसके ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर। क्या दिया गया आपको यहाँ पे, रेक्टेंगल है। तो भाई रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। पता चल गया, याद है कि नहीं याद है। तो दो डायगोनल तो है नहीं, तो डायगोनल की बात ही नहीं होगी। दूसरा ये वाला, ये इसके पैरेलल होगा, और ये वाला इसके पैरेलल होगा। पैरेलल भी समझ में आ रहा है आप लोग को, बिल्कुल समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, और दूसरी बात क्या होगा कि ये आपस में इक्वल भी होगा। क्या होगा, इक्वल भी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है ना। चलो अब ये क्वेश्चंस बनाते हैं। हमें कॉन्ग्रुएंट करना ट्रायंगल बीएमसी को और ट्रायंगल डीएनए को, ट्रायंगल बीएमसी को। और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यानी अगर आप देखोगे तो आपके पास
इन रेक्टेंगल ABCD, पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ पहला कि ये रेक्टेंगल है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि भाई ये जो BM है और DN है वो परपेंडिकुलर है, यानी BM भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर, और DN भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। ये तो आपके पास कुछ कंसेप्ट होगा जो क्लियरली विजुअल है आपके पास, है ना। चलो अब हमको करना है कॉन्ग्रुएंट किसको, BMC, BMC को करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले आपको समझा देते हैं इस फिगर पे। अब देख लो, ये वाला जो एंगल 1 होगा ये वाला एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, होगा कि नहीं होगा। और ये वाला साइड तो मिल गया और ये साइड हो गया 90 डिग्री, खचाक, बन गया कि नहीं बन गया। चलो करते हैं प्रूफ, बहुत आसानी से आपके पास हो गया। कौन सा ट्रायंगल भाई, एक ये ट्रायंगल आपके पास आ चुका है, इसका नाम आपने क्या रखा, ये आपने रखा है N, है ना। N के आगे क्या रखा है D, और इधर रख दिया A। एक ये हो गया ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल आपने बनाया ऐसे, जिसमें आपने बोला कि भाई हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा B, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर M, ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C। अब जरा देख लो इसमें क्या क्या है, मैं आपको बता दूं। आपके पास क्या है, आपके पास ये 90 डिग्री है, ठीक है। आपके पास AD इक्वल है किसके, BC के। और ये जो दिख रहे हो एंगल A, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल C आपस में इक्वल है। कौन सा एंगल बनाता है, ऑल्टरनेट। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BMC और इसमें ट्रायंगल DNA में देखना है। कंफर्म में देखने के लिए सबसे पहले लिख दो भाई BMC का ये 90 डिग्री मिल रहा है दोनों में, तो लिखेंगे कि एंगल M हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल N दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है भाई, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ध्यान रखना, घबराना नहीं। फिर आप बोलोगे कि इसका BC इसके AD के इक्वल होगा, यानी BC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। कौन सा साइड है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ कोनग्राम, तो भाई पैरेललोग्राम। ये तो आपको पता है, रेक्टेंगल है तो पक्का वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब एक चीज मैंने बताया था कि एंगल 1, दिस एंगल 1, दिस इज एंगल 1 दैट इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाई, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट, क्या बनाता है वो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बनाता है वो, ऑल्टरनेट। तो क्या हो जाएगा बाई AAS, किससे हो जाएगा, AAS, कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट हो गया फटाफट किसके साथ, ट्रायंगल DNA के साथ। मजा आ गया। और अगर ऐसा होगा, अगर कभी पूछता है तो आपको पता हो जाए कि ये जो परपेंडिकुलर होगा BM, ये इक्वल हो जाएगा किसके, DN के भी हो जाएगा। क्या चीज से भाई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ में आ गया। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज अ पैरेललोग्राम ABCD। क्या दिया गया, फटाफट लिख दो। गिवन है ABCD, क्या है भाई, ABCD इज पैरेललोग्राम। ये तो बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। और देख लो AE किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AE बाइसेक्ट कर रहा है किसको भाई, ये पहला पॉइंट दिया हुआ था, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि AE बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। ये जो AE है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल A को। और CF किसको बाइसेक्ट कर रहा है, CF बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल C को। ये 2-3 कंसेप्ट आपके पास आ चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ना है और करना है क्या भाई, AE को पैरेलल करना है CF पे, AE को पैरेलल करना है CF, ठीक है, कंफर्म। अब AE पैरेलल होगा CF का, तो पैरेलल का हमारे पास ढेर सारा कंडीशन है। या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कर देंगे, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देंगे, या तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर देंगे। अगर ये भी नहीं होगा
तो अपने को क्या कर देना पड़ेगा, AFCE को करना होगा पैरेललोग्राम। क्या करना होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ। क्या करते हैं शुरू, प्रूफ। अब बताते हैं भाई, सबसे पहला तो ए और सी का बाइसेक्टर दिया था, तो ध्यान हमारा जाएगा ए और सी पे। तो एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल ए और सी के इक्वल होगा तो हाफ जो होगा एंगल ए का वो भी इक्वल होगा किसके, हाफ एंगल सी का। अब आपको पता है इसके हाफ को लिख दो 1, इसके हाफ को लिख दो 2, तो पता चल गया कि भाई एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 का। ये अपना काम हो गया। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 का। अब जरा सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग और लगा लो, थोड़ा हटा के दिमाग लगा लो, कंसेप्चुअल बेस्ड। अब यहाँ पे मान लो 3, क्या मान लिया हमने, 3। अब देख लो ये 2 और 3 में कोई रिलेशन है, CD पैरेलल है AB के, CD पैरेलल है किसके, AB के, और CF क्या हो जाएगा, CF इसका हो जाएगा ट्रांसवर्सल। अब भी पता चल गया जब ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल 2 हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल 3 के इक्वल। कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में फाइल करना शुरू हो जाएगी, सर एंगल 2 3 के इक्वल है और यहाँ पे एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। इसको माना हमने 1, इसको माना हमने 2। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर हम लोग बात करें किससे, 1 और 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की बात करें, 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल हो गया किसके, 3 के। और ये 1 और 3 में क्या रिलेशन है, ये क्या है, दीज आर पेयर्स ऑफ कौन सा एंगल, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। भैया जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। प्रूव हो गया कि ए किसके पैरेलल है भैया, CF के। गॉट इट। तो थ्योरम हमने लगा दिया, कौन कौन सा हमने लगाया है, ऑल्टरनेट, हमने लगाया कॉरेस्पॉन्डिंग, और हमने लगाया अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। 3 कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन खटाक। चलो देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास फिर से यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और दिया हुआ है ए और बी का बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर, ए और बी का बाइसेक्टर। यानी दिया हुआ है ABCD क्या है भाई, ABCD इज पैरेललोग्राम। और क्या दिया हुआ है, AO एंड OB। क्या कर रहा है ये, AO और OB कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को एंड एंगल B को रिस्पेक्टिवली। बाइसेक्टर दिया हुआ, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, और अपने को क्या लाना है, हमें शो करना है कि कितनी वैल्यू होगा किसका, APB का। तो भाई APB 90 है कि नहीं बताना है, यानी हमको ये बताना है कि AOB जो हो गया वो राइट ट्रायंगल बनाएगा, यानी ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। चलो देखते हैं प्रूफ क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो एंगल A प्लस एंगल B के बारे में ही बात हो रही थी, A के बारे में और B के, उसी से पूछते हैं भाई। तो ये बोलेगा भाई मेरे को जोड़ दो तो मैं बना दूंगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो खटाक से देख लो, पूरे प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए। चलो अब A और B का वैल्यू हो गया 180। अब ये कह रहा है ये बाइसेक्टर है, कर दो आधा खटाक, आधा A आधा B, और ये भी कर दो आधा 180 का। तो भाई इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 90। यानी आधा A लेंगे और आधा B लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब अपने को ट्रायंगल बनाना है AOB। तो
अब देख लो भाई, ट्रायंगल AOB की बात कर लो तो इसमें लिखेंगे आधा एंगल A प्लस आधा एंगल B, यूज हुआ है ना, प्लस एंगल AOB, ये हो जाएगा कितना 180। अब भाई आपको पता चल चुका है कि उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू पुट करोगे आप कितना 90 डिग्री। अभी तो समय भी नहीं लगा और क्वेश्चन भी बन गया। कंफर्म कि एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो गई, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 90 को, खटाक पता चल गया कि ये भाई 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आज का धमाकेदार एंट्री के साथ खत्म हो चुका है। वीडियो बिल्कुल आराम से देखना, जनरली बच्चे इसको स्किप करके देखते हैं जिस कंसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। आप ऐसा मत करना, आराम से देखो जब तक समझ में नहीं आए। इवन आप 2 बार 3 बार 4 बार देख लो, बोर्ड तक जाते जाते आप 100% सक्सेस के लायक हो जाओगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्विज। आपको बताना है कि ये जो आपके सामने आ रहा है वो किस टाइप का पैरेललोग्राम होगा, या तो होगा क्वाड्रिलेटरल। चलो चेक करते हैं आपके लर्निंग स्टाइल को कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं। पहला, आपको बताना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसका डायगोनल तो इक्वल होता है, बट डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता। डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता। अब आपके दिमाग में आएगा सर डायगोनल, हाँ डायगोनल इक्वल किसका होगा, रेक्टेंगल, याद आ रहा है, हो सकता है रेक्टेंगल का हो। अरे हाँ, रेक्टेंगल में अनइक्वल साइड, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता। चलो खटक, इसका आंसर डायगोनल इक्वल देखते, लेकिन एडजेसेंट साइड क्या देखा, अनइक्वल, तो ये इसका नाम आपके पास आ गया, क्या चीज, खटक। जल्दी बता दो, अगर कमेंट बॉक्स में आता है तो मेरे से पहले लिख दो क्या होगा इसका नाम। इसका नाम हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो कह रहा है कि डायगोनल इक्वल हो गया, तो भाई ऊपर वाले में भी डायगोनल इक्वल है, लेकिन क्या है भाई यहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए और एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो। आपके मन में आ रहा है डायगोनल इक्वल का तो रेक्टेंगल, लेकिन उसमें तो साइड इक्वल नहीं होता। अब एडजेसेंट साइड इक्वल वाला हमारे पास कौन कौन, एडजेसेंट साइड इक्वल वाला हमारे पास 2 ही है, एक तो स्क्वायर और एक है रोम्बस। लेकिन रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, मतलब ये बंदा क्या हो गया, ये बंदा हो गया। अब इसमें एडजेसेंट साइड तो इक्वल भी करना है और डायगोनल भी इक्वल है, तो फटाक से लिख दो भाई ये बंदा कहां से आ रहा है, डायगोनल इक्वल लेके अगर वो आ रहा है तो एक्चुअली वो बंदा कौन सा है, स्क्वायर है। यानी ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर, कटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो मामला फंस गया, डायगोनल क्या है, अनइक्वल है। डायगोनल कैसा है, अनइक्वल है, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल है। अरे देख लो, डायगोनल इक्वल है लेकिन एडजेसेंट साइड, वो डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो कटाक पता चल गया हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसका डायगोनल इक्वल होता है लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब बता दो कौन सा। आप बोलोगे सर रोम्बस, क्या बोलोगे, क्या बोलने का मन कर रहा है, रोम्बस ना, तो बना दो, लिख दो भाई, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रोम्बस। यहां तक तो ठीक है आप भाई, रोम्बस अगर होता है, ठीक है, तो इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं लेकिन इसका साइड इक्वल होता है ना, एडजेसेंट साइड तो इक्वल हो गया। अब कोई और बताओ, याद करो, याद करो, ये क्या है, ये है आपका ट्रेपेजियम, ए बी सी और डी। क्या है ये ट्रेपेजियम, लेकिन ये है स्पेशल ट्रेपेजियम जिसका ये साइड इसके साइड के इक्वल है। अब इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, याद रखना कभी। इसके भी क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं,
लेकिन एडजेसेंट साइड कभी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी जोड़ी पड़ेगा तो बात करेंगे, बट हमने बीच में आपको एक हिंट दे दिया कुछ क्वेश्चंस के लिए। अब कह रहा है ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, और वन एंगल कितने डिग्री का है, 90। अब ऑल साइड इक्वल किसमें होता है, रोम्बस में, लेकिन उसका 90 डिग्री होता नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है वो एक एंगल 60 का होना चाहिए। बड़ी मामला फंस रहा है, एक एंगल कितने का होना चाहिए, 60 का होना चाहिए। चलो देखते हैं बना के। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो यार कैसे हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलो एक एंगल 60 है, अरे रे रे रे, ऑल साइड इक्वल है, पहले बना लो। ऑल साइड इक्वल का हमारे पास दो लफड़ा है, या तो होगा क्या चीज, स्क्वायर। क्या होगा, ऑल साइड वाला तो एक ही होता है, स्क्वायर जिसके सभी साइड इक्वल है। ठीक है, अब स्क्वायर मैं बता दूं आपको, स्क्वायर का ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको कर देते हैं बाइसेक्ट। अब ये भी पता है 90, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। तो यानी ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का एक एंगल 90 और बचा हुआ एंगल कितने होता है, 45 और 45। तो ये तो गया, ये गया। अब बताओ, अब याद करो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ए बी सी और डी, खचक खचक, इक्वल इक्वल, खटक खटक, इक्वल इक्वल। अब ये आपके पास है रोम्बस। ठीक है, इसको आपने इक्वल कर दिया। ठीक है, और ये मान के चलो आपने मान लिया एक एंगल 60। अब ये दोनों एंगल कितना बचा भाई, ये अगर 60 है तो ये 120 होगा। अगर ये 60 है तो ये d का वैल्यू 120 होगा, क्योंकि a और d बनाता है कितना, 180। और आपको पता है कि डायगोनल का जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा हो गया 100, एंगल d हो गया 120, तो इसका आधा हो जाएगा 60, और ये भी हो जाएगा 60। अरे रे रे रे, तो आप वन एंगल क्यों, आप सीधे बोल सकते हो कितना एंगल, नहीं नहीं नहीं, एक एंगल कह सकते हैं, क्योंकि सब एंगल की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अब कंफर्म पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम्बस। अगर आपको आ रहा था तो आप स्मार्ट है, नहीं आ रहा है तो आप इंटेलिजेंट है, क्योंकि आज आप इस वीडियोस को इंटेलिजेंट बनने के लिए पढ़ रहे हैं। मुस्कुरा दीजिए। आ गया एक और क्वेश्चन, सभी साइड इक्वल है, खचाक ऊपर वाला जैसा लग रहा है, सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, लेकिन एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 का। तो अभी तो पता चल गया भैया, ये अभी पढ़ने से फायदा होता है, क्योंकि ये हो गया क्या चीज, स्क्वायर। गलती से भी आप इसको रेक्टेंगल मत बोलना, क्योंकि रेक्टेंगल में सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का, बट थोड़ा सा है चेंज। क्या है, अब इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल इक्वल है, चाहे 60 का तो 90 का कुछ भी हो, बट एडजेसेंट साइड क्या है, अनइक्वल है। सब साइड तो इक्वल है, लेकिन एडजेसेंट साइड अनइक्वल है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अब कह भी रहा है कि सब एंगल भी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अभी सभी इक्वल एंगल वाले हमारे पास, अरे वाह, ये हमारे पास दो ही ऑप्शन होगा। एक तो होगा स्क्वायर का ऑप्शन, किसका, एक तो स्क्वायर लगेगा आंसर में, है ना, या तो दूसरा ऑप्शन बन रहा है क्या चीज, 90 डिग्री वाला। भाई ऑल एंगल्स आर इक्वल तो दो ही में होता है, एक या तो स्क्वायर में या तो रेक्टेंगल। अब यहां पर कह रहा है एडजेसेंट साइड आर क्या, अनइक्वल। तो इसके तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, खाली आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें इक्वल होता है लेकिन इसमें इक्वल नहीं होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लो, अब इसमें कह रहा है अनइक्वल डायगोनल। डायगोनल क्या होना चाहिए, अनइक्वल, बट जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा। तो देख लो कोई बनाते हैं जिसमें अनइक्वल डायगोनल होना चाहिए। चलो तो एक बना देते, एक इतना बड़ा, थोड़ा छोटा कर देते, कहीं बड़ा हो जाएगा। चलो एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा बना लिया, है ना, ये ए, ये सी, है ना, ये बी और ये डी। अब इसको मिला दो, आइडिया आ गया ना, ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आइडिया आ गया कि ये बंदा कौन सा है,
ये बंदा है काइट। सिर्फ लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट करता है, शॉर्टर डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये वाला साइड चला जाएगा खटाक से किसके ऊपर, ये वाला साइड इसके ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये वाला साइड इसके ऊपर चला जाएगा, तो एंगल दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या चाहिए, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी का, और एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा, ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए सी डी का। याद रहना ना किसके बारे में, काइट के बारे में। पेशेंस रखिए, पूरी पढ़नी है आपको। और डायगोनल परपेंडिकुलर होता है भैया, डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, सिर्फ डायगोनल परपेंडिकुलर। बताओ कौन कौन सा होगा, आप बोलोगे रोम्बस, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन अगर आप नहीं बोलते स्क्वायर तो मैं बोलूँगा आप गलत बोल रहे हो। तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों का डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। वेरी गुड, आ गया। अब इसमें डायगोनल तो इक्वल है, बट डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। भाई डायगोनल इक्वल भी और बाइसेक्ट भी नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल है भाई, बाइसेक्ट नहीं करता हो तो भाई पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल पढ़ेंगे तो वो तो बाइसेक्ट करेगा, रोम्बस में भी बाइसेक्ट करता है और स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करता है। तो ये बंदा कौन सा है, डायगोनल इक्वल है लेकिन बाइसेक्ट नहीं करता है। याद आ गया ना कौन सा, ये बाइसेक्ट नहीं करता है, केवल एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये बंदा हो गया कौन सा, काइट। याद रहेगा क्या हो गया ये, काइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।